पूजा पाठ की पद्धति से जीवन में जो निखार आ सकता है, उस विषय में आज हम सबसे पहले नेत्रों को लेते हैं। नेत्रों के बिना जीवन अधूरा है। जीवन की सभी व्यवस्थाएं तब तक सुरक्षित नहीं हैं जब तक हमें नेत्र दृष्टि प्रबलता नहीं मिल पाती। नेत्रों की प्रबलता से जीवन के सभी कार्य सुचारू रूप से चलते हैं। अतः हम आज नेत्रों के विकारों को पूजा पाठ के द्वारा किस प्रकार दूर करें, इस विषय में प्रकाश डालते हैं। पूजा पाठ के द्वारा जीवन में होने वाले सभी परिवर्तनों को एक प्रैक्टिकल दृष्टि से देखें तो उनका एक सकारात्मक पहलू नज़र आता है। मैंने अपने जीवन में जब 15 से 18 साल पूर्व की बात बता रहा हूँ कि मुझे कुछ समय नेत्र ज्योति की समस्या होने लगी, तो मैंने अपनी आँखों की जांच करवाई। डॉक्टर ने बोला कि आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। वह नंबर 1.25 था। उसके बाद 4-6 महीने बाद फिर नंबर में परिवर्तन हो गया तथा जब तीसरी बार मैंने चेक कराया तो उसके बाद मेरे आँखों के नंबर 3.75 -3.75 और दूसरी आँख में लगभग -4 पॉइंट समथिंग जो है चश्मे का नंबर आ रहा था। एक दिन जब मैं भगवान शिव जी के मंदिर में पाठ कर रहा था तो मंदिर में करीब 10 फीट की दूरी पर ही एक तख्ती लगी थी जिसमें कुछ निर्देश लिखे हुए थे, तो मैं पढ़ नहीं पा रहा था। तो मैंने मन में विचार आया कि हे प्रभु, मैं आपके दरबार में बैठकर जो सामने लिखा हुआ है नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इसलिए मेरा ये चश्मा आप लीजिए और मुझे नेत्र ज्योति प्रदान कीजिए। करीब एक हफ्ता के भीतर मेरी दृष्टि में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगा और मैंने देखा कि मैं बिना चश्मे के भी बड़ी सावधानी से देख सकता हूँ। उसी दिन से मैंने भगवान शिव को एक नया चश्मा लाकर समर्पित कर दिया और तब से आज तक कभी चश्मे की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए मेरा ये विश्वास है कि आप भी भगवान भोलेनाथ की कथा में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण करें, जिससे आपके पूर्व जन्मों के प्रारब्ध कटने लगेंगे और शरीर धीरे धीरे शुद्ध होने लगेगा। अब हमारे वेदों में जो चक्षुओं से संबंधित रोग निवारण के लिए उपाय बताया गया है, वह श्री कृष्ण यजुर्वेदिया चाक्षुषी विद्या। इस विद्या के द्वारा भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहें और भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते रहें। आप अपने जीवन में खुद अनुभव करेंगे कि कितना जल्दी परिवर्तन होकर नेत्र विकार दूर होता जा रहा है। चाक्षुषी विद्या का विनियोग सर्वप्रथम मैं आपके समक्ष पढ़ रहा हूँ। ओम अस्यै श्री चाक्षुषी विद्याया अहिर्बुद्धन्ये ऋषि गायत्री छन्दः सूर्यो देवता चक्षुरोगान् निर्वर्ते विनियोगः। ओम चक्षुः 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 तेजः स्त्रुभौ मां पाहि पाहि त्वरितं चक्षुरोगान् सम्मे सम्मे मम जातरूपं तेजो दर्शे दर्शे यथा अहम् अंधो न स्याम् तथा कल्पे कल्पे कल्याणं कुरु कुरु यानि मम पूर्वजन्मोपार्जितानि चक्षुः प्रतिरोधक दुष्कृतानि सर्वाणि निर्मूल्ये निर्मूल्ये। ओम नमः चक्षु तेजोदात्रे दिव्याय भास्कराय। ओम नमः करुणाकराय अमृताय। ओम नमः सूर्याय। ओम नमो भगवते सूर्याक्षी तेजस्ये नमः। खेचराय नमः। महते नमः। रजसे नमः। तमसे नमः। अस्तु मा सद्गम्ये
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। उष्णो भगवान् शुचि रूपः हंसो भगवान् शुचि प्रतिरूपः। ये मां चाक्षुष्मति विद्यां ब्राह्मणो नित्यं धीते। न तस्याक्षिरोगो भवति न तस्य कुले अन्धो भवति। अष्टो ब्राह्मणान् सम्यक् गृहीत्वा विद्या सिद्धिर्भवति। ओम नमो भगवते आदित्याय अहो वाहिनी स्वाहा। इस मंत्र का प्रातःकाल स्नान ध्यान के बाद अपने घर में, मंदिर में, छत पे सूर्यदेव के समक्ष जिस प्रकार से भी आपको सुविधाजनक हो उस प्रकार से इसका श्रवण पठन करें। आप कुछ समय के बाद खुद अपना अनुभव कीजिए कि कितना जल्दी नेत्रों में परिवर्तन हो रहा है। अतः नेत्र ज्योति को पूजा पाठ के द्वारा दूर करने का ये एक रामबाण उपाय है। फिर भी कुछ औषधि रूप में भी मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि 250 ग्राम मिश्री और 250 ग्राम धनिया और 250 ग्राम खसखस, जो एक सफ़ेद दाना होता है, वो खसखस तीनों को मिक्स करके उसकी 2-3 चम्मच सुबह 2-3 चम्मच शाम को सोने से पूर्व खाते रहिए। उससे भी आपको नेत्र ज्योति में बड़ा आराम मिलेगा तथा नेत्रों के विकार धीरे धीरे भगवान शंभुनाथ की कृपा से दूर होते रहेंगे। कथा का श्रवण करने से जो फल मिलता है उससे शरीर की शुद्धि होती है और शरीर की शुद्धि से भगवान भोलेनाथ उस साधक पर कृपा करते हैं जिससे उसके समस्त रोग तुरंत दूर होने लगते हैं। अतः श्रद्धा और विश्वास हमेशा बनाए रखें। बिना श्रद्धा और विश्वास के जीवन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो शास्त्र है उनका संपूर्ण फल श्रद्धा और विश्वास ही है। विश्वास जितना प्रबल होगा आपकी समस्याएं उतनी प्रबलता से धीरे धीरे दूर होने लगेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। भगवान शंभुनाथ सभी पे कृपा करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक माला नित्य प्रतिदिन इस मंत्र का जप करने से इसका जो फल बताया गया है कि पृथ्वी पर जितने पाप हैं उन पाप राशियों का इस मंत्र के द्वारा तुरंत भस्मीकरण होने लगता है। अतः श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विद्येश्वर संहिता में इसका विशेष उल्लेख किया गया है।